तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फार्मुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म में टैबलेट्स और कैप्सूल्स आते हैं। हम दोनों की मैन्युफैक्चरिंग और फार्मुलेशन देखते हैं। सबसे पहले हम टैबलेट्स को देखते हैं। टैबलेट मोस्ट कॉमन सॉलिड डोजेज फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इनके पास इनकी मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ईजी है। पेशेंट इसको कन्वीनियंट ले सकते हैं। इससे एक्यूरेट डोज एडमिनिस्ट्रेट हो सकती है और इनकी बेटर स्टेबिलिटी होती है। फिर हम देखते हैं कि एक टैबलेट की फार्मुलेशन क्या होती है, यानी उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो फार्मुलेशन ऑफ टैबलेट है उसमें ड्रग तो होती है, इसके अलावा दूसरे भी कई सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम एडिटिव्स कहते हैं या फिर हम उन्हें एक्सिपिएंट्स कहते हैं। जैसा कि टैबलेट में सबसे पहले ड्रग होती है, इसके अलावा एडिटिव्स में डिल्यूएंट्स होते हैं, बाइंडर्स होते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं, बफर्स होते हैं, स्टेबलाइजर्स होते हैं, डिसइंटीग्रेंट्स होते हैं, कलरेंट्स होते हैं और फ्लेवर्स और स्वीटनर्स होते हैं। डिल्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं? डिल्यूएंट्स होता है लैक्टोज एक डिल्यूएंट है, माइक्रोक्रिस्टाइन सेलुलोज जिसे MCC बोलते हैं वो भी डिल्यूएंट है, PVP एक बाइंडर है, मेथाइल सेलुलोज एक बाइंडर है, एल्जिनेट्स एक बाइंडर है, मैग्नीशियम स्टीरेट एक लुब्रिकेंट है, टैलिक एक लुब्रिकेंट है और इसके अलावा मेथाइल सेलुलोज जिसे MCC बोलते हैं वो डिसइंटीग्रेंट है। एल्जिनेट्स डिसइंटीग्रेंट्स भी हैं और एल्जिनेट्स बाइंडर्स भी हैं। इस तरह मेथाइल सेलुलोज डिसइंटीग्रेंट्स भी है, मेथाइल सेलुलोज एक बाइंडर भी है। राइबोफ्लेविन एक कलरेंट है और टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी एक कलरेंट है। फ्लेवर्स और स्वीटनर्स की बात करें तो स्वीटनर जो होता है वो मैनिटोल होता है, स्वीटनर सक्रोज होता है और स्वीटनर डेक्सट्रोज होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स में 3 करंट मेथड्स यूज़ होते हैं कम्प्लेक्स टैबलेट्स को बनाने के लिए। एक है वेट ग्रेनुलेशन मेथड, एक है ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड और एक ड्रग कंप्रेशन। वेट ग्रेनुलेशन मेथड को हम डिस्कस करते हैं। ये ड्रग ग्रेनुलेशन मेथड एक वाइडली एम्प्लॉयड मेथड है फॉर प्रोडक्शन ऑफ कम्प्लेक्स टैबलेट्स एंड फ्लोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन वेट ग्रेनुलेशन मेथड। चूँकि ये वेट ग्रेनुलेशन मेथड है तो इसमें वाटर का यूज़ होगा। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को वेट करना है और उनको ब्लेंड करना है, यानी वेइंग एंड ब्लेंडिंग द इंग्रेडिएंट्स। फिर उनको मिला के और वाटर को मिला के वेट ग्रेनुलेशन बनाना है, प्रिपेयरिंग द वेट ग्रेनुलेशन। फिर वेट ग्रेनुलेशन से हमें पैलेट्स या ग्रेन्यूल्स बनाने हैं, यानी स्क्रीनिंग द डैम्प मास इनटू पैलेट्स और ग्रेन्यूल्स। 4th स्टेप में वो पैलेट्स या ग्रेन्यूल्स हमें ड्राई करने हैं। 5th स्टेप में ड्राई स्क्रीनिंग करनी है। 6th स्टेप में लुब्रिकेशन और ब्लेंडिंग करनी है और 7th स्टेप में लुब्रिकेशन और ब्लेंडिंग करने के बाद हमें टैबलेट्स को बना देना है बाय कंप्रेसिंग मशीन्स। तो ये इसके 7 स्टेप हैं वेट ग्रेनुलेशन के। अब हम देखते हैं ड्राई ग्रेनुलेशन क्या होता है। जो ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड होता है इसमें वाटर का यूज़ नहीं होता, इसलिए वेट ग्रेनुलेशन नहीं होती और ना ही डैम्प मास बनता है, बल्कि इसमें स्लग बनती है। दिस मेथड इज़ यूज व्हेन वेट ग्रेनुलेशन इज़ नॉट पॉसिबल। इसमें कोई भी सॉल्वेंट यूज़ नहीं होता। देयर इज़ नो यूज ऑफ सॉल्वेंट इन दिस मेथड। इन दिस मेथड granulation is formed not by moistening or adding a binding agent to the powder mixture, यानी पाउडर मिक्सचर में हमने कोई सॉल्वेंट ऐड नहीं करना और ना ही बाइंडिंग एजेंट ऐड करना है। तो कैसे करना है? सिंपली आपने पाउडर मिक्सचर को कंप्रेस कर देना है, कंपैक्ट कर देना है। द ग्रेनुलेशन इज मेड बाय कंपैक्टिंग द लार्ज मासेस ऑफ मिक्सचर एंड सब्सिक्वेंटली क्रशिंग एंड साइजिंग इनटू ग्रेन्यूल्स। यानी जो पाउडर मिक्सचर है उसको कंपैक्ट करके फिर उस कंपैक्ट चीज़ को हमने तोड़ के क्रश करके ग्रेन्यूल्स बना देने हैं। एंड द फ्लोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द ड्राई ग्रेनुलेशन। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को आपने वेट करना है, ब्लेंड करना है, फिर आपने स्लग बना देनी है बाय कंप्रेशन, स्लग फॉर्मेशन बाय कंप्रेशन। फिर आपने उसी स्लग को क्रश करना है। क्रश करने से ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे, स्क्रीनिंग इनटू ग्रेन्यूल्स। फिर उसके साथ हमें कोई लुब्रिकेंट ऐड करना है और ब्लेंड करना है और फिर हमें टैबलेट्स बना देनी है बाय कंप्रेसिंग इन मशीन्स। वेट ग्रेनुलेशन और ड्राई ग्रेनुलेशन के बाद जो 3rd मेथड है टैबलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग का वो है ड्रग कंप्रेशन। ड्रग कंप्रेशन में वो सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं जो कि पहले ही ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होते हैं, उनके पास गुड एडिसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उन ग्रेन्यूल्स का हमें डायरेक्टली कंप्रेस करके टैबलेट बना देना है, यानी उसको पहले हमने स्लग नहीं बनाना,
पहले इसको डैम्प मास नहीं बनाना बल्कि इसको डायरेक्ट कंप्रेस कर देना है। द केमिकल सब्सटेंसेस occurring in granules form and having the good adhesive properties can be compressed directly into tablets without formation of granules। ये एस्पायरेशन की फॉर्मेशन में यूज़ होता है डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड्स।